Hello students, you are most welcome to 12th class chemistry. Students, our chapter 7 P block is going on और P block element में स्टूडेंट्स हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और आज हम P block element में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इफेक्ट यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जिसको बोलेंगे हम इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है ना। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है तो देखो डिस्कस करते हैं हम इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट तो देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पर ग्रुप 15 की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूँ, ग्रुप 15 की किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो ग्रुप 15 की होती है वो वेरी करती है +3 से -3 से +5 तक। ठीक है ना। कहाँ से कहाँ वेरी करती है, -3 से +5 तक। ये ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी -3 +3 और +5 यहाँ तक होती है। ठीक है ना। तो देखो स्टूडेंट्स, ये जो ग्रुप 15 के मेंबर होते हैं, इन मेंबर्स में आप लोगों ने देखा होगा कि नाइट्रोजन NH3 फॉर्म करती है कि नहीं करती है। फॉस्फोरस PCl3 फॉर्म करता है, फॉस्फोरस PCl5 फॉर्म करता है। PCl5 में यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट -3 +3 +5, ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है ना। अब हम यहाँ पर चेक करते हैं। देखो अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, कहाँ जाते हैं, डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप जाते हैं बच्चों तो NPAS एंटीमनी और बिस्मथ, इसमें आप डाउन जाओगे तो डाउन द ग्रुप यहाँ पर क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है। एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है तो एक काम और हो रहा है बच्चों यहाँ पर। एक तो ये हो रहा है, दूसरा काम क्या हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। भाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी तो इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज हो रही है। तो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो स्टूडेंट्स, जो ग्रुप 15 के मेंबर हैं उनका वैलेंसी सेल का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है, NH2 NP3, ये तो होता है वैलेंसी सेल का कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें क्या होता है, जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो डाउन द ग्रुप स्टूडेंट्स +3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो तो इंक्रीज होती है। मेरी बात को ध्यान से सुनो, डाउन द ग्रुप +3 स्टेट increases and +5 स्टेट डिक्रीजेस। और उसका रीजन क्या है, यही होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इसका रीजन क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जैसे ही आप डाउन द ग्रुप जाते हो और आप बिस्मथ के पास पहुंचते हो, यहाँ पर हैवियर एलिमेंट्स आ जाते हैं। और ये जो हैवियर एलिमेंट होते हैं स्टूडेंट्स, इनमें क्या होता है कि इनका जो ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के पास में क्या होंगे भाई, ये जो S ऑर्बिटल है ये न्यूक्लियस के ज़्यादा नियर होगा कि नहीं होगा। S ऑर्बिटल जो होता है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा नियर होता है। तो S ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज़्यादा नियर होगा तो स्टूडेंट्स S ऑर्बिट न्यूक्लियस के नियर होगा। तो ये S ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जो S ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं
और जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो यहाँ पर बॉन्डिंग के लिए ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर नहीं रहे, तो बॉन्डिंग के लिए आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रिमेन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो डाउन द ग्रुप जो नीचे हैवियर एलिमेंट्स आ रहे हैं वो कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, यहाँ पर 3 बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि ये तो इनर्ट हो गया। अब देखो एस ऑर्बिट के अंदर जो ये पेयर है इलेक्ट्रॉन का, ये कैसा हो गया, इनर्ट हो गया, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो ये पेयर कैसा हो गया, इनर्ट हो गया। और ये पेयर अगर इनर्ट हो गया तो इसी को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसी को क्या बोल रहे हैं हम, इनर्ट पेयर इफेक्ट। बात समझ में आई मेरी। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है भाई, ग्रुप 15 के जब मेंबर्स होते हैं स्टूडेंट्स, ग्रुप 15 के मेंबर्स के अगर डाउन द ग्रुप अगर आप जाते हो तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है। एटॉमिक साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। और एटॉमिक साइज इंक्रीज अगर हो रही है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी यहाँ पर क्या होता है, सॉरी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, डिक्रीज होता है। साइज बढ़ रही है तो चार्ज घटेगा, ये ध्यान रखना आप। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है। अब लेकिन एस ऑर्बिट जो होते हैं ये न्यूक्लियस के ज़्यादा पास होते हैं। अब एस ऑर्बिट अगर न्यूक्लियस के ज़्यादा पास हैं तो इन पर न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो बहुत ज़्यादा लगेगा। और न्यूक्लियस पर अगर इनका अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो स्टूडेंट्स ये एस ऑर्बिट्स के जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको न्यूक्लियस मजबूती से बांधे रखेगा, और मजबूती से बांधने के कारण उसे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने नहीं देगा। अब जब वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो ये जो एलिमेंट है डाउन द ग्रुप में वो उनके पास जो बॉन्डिंग करने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की नंबर जो रिमेन्स है वो कितनी है, 3 इलेक्ट्रॉन्स की है। तो ये कितने बॉन्ड बना सकते हैं, 3 बॉन्ड बना सकते हैं बस। तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे यहाँ पर, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट करेंगे ना। तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है और +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ +3 स्टेट इंक्रीज, +3 स्टेट इंक्रीज। तो यहाँ पर जो बिस्मथ होगा, बिस्मथ की +3 स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी, किससे, +5 से। होगी कि नहीं होगी। तो देखो आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन हो सकता है कि बिस्मथ BiH3 तो फॉर्म करता है पर BiH फॉर्म नहीं करता है, ये फॉर्म नहीं होता है। यानी कि बिस्मथ का ये वाला हाइड्राइड तो प्रेजेंट है लेकिन ये हाइड्राइड नहीं फाउंड होता है। तो उसका रीजन आपकी समझ में आ गया होगा कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो बिस्मथ की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 ज़्यादा स्टेबल होती है, इसलिए ये वाला जो कंपाउंड है वो नेचर के अंदर ज़्यादा फाउंड होगा। ठीक है ना। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इनर्ट पेयर इफेक्ट में आपको जो ठीक प्रकार से ध्यान रखना है वो क्या रखना है कि जो ग्रुप 15 के एलिमेंट है उनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP3, उसमें जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटम की साइज इंक्रीज होती है, एटम की साइज इंक्रीज होती है। अतः जो इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिट में है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा नियरेस्ट होंगे, न्यूक्लियस के ज़्यादा नियरेस्ट होंगे तो उन पर न्यूक्लियस का ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगेगा, उनको वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने देगा। और अब इस समय बॉन्डिंग के लिए ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर रिमेन्स हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्डिंग कर सकता है। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर ये शो करेंगे। और ये एस ऑर्बिट्स के जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो इनर्ट हो जाएंगे, यानी कि कोई रिएक्ट नहीं करेंगे, इसलिए इनको क्या बोल रहे हैं हम, इनर्ट इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन्स का ये पेयर जो होता है इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, और इसी इलेक्ट्रॉन के पेयर के कारण यहाँ पर जो इफेक्ट, जो फिनोमेना हुआ है उसी को बोलते हैं हम इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसको मैं नोट कर देता हूँ शॉर्ट में, आपको समझ आ जाएगा और क्लियरली। ठीक है भाई। तो देखो डाउन द ग्रुप
of 15 the oxidation state +5 decreases and +3 state increases due to इनर्ट में डबल एन लगेगा भाई, इनर्ट पेयर इफेक्ट। किसके कारण? इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण, ठीक है ना, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो देखो आगे नोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर जो इनर्ट हुआ है उसको, हाँ जी, इन heavier elements due to increasing in nuclear charge, electrons of s orbits are not participate in bonding, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। Because NS2 electrons are so closer to nucleus, this electron pair is inert. This phenomena is known as inert pair effect. यहीं पे लिख देता हूँ, ड्यू टू दिस इफेक्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल in down the group +3 ऑक्सीडेशन स्टेट अधिक स्टेबल होती है। अब अधिक स्टेबल है तो यहाँ पर आप लोग क्या कह सकते हो, यहाँ पर देखो कई चीज़ें यहाँ क्लियर हो रही हैं और कई चीज़ें क्लियर हो रही हैं, उनमें आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखो कि बिस्मथ की जो होती है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये मोर स्टेबल है किससे? +5 से। इसका क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्यों स्टेबल होती है, ये स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूँ मैं।
क्यों स्टेबल होती है? क्योंकि +3 जो बिस्मथ की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है स्टूडेंट्स, इसमें इनर पेयर इफेक्ट के कारण ये स्टेट अधिक स्टेबल होती है। ठीक है ना? तो ये इनर्ट पेयर के बारे में आप लोग नोट कर सकते हो। और देखो यहाँ पर थोड़ा सा आपको और मैं बता देता हूँ, आप लोग ध्यान रखना। देखो आप लोग देखते हो, इसी ग्रुप की बात करूँ मैं कि PCl5 is found but NCl5 not found। PCl5 तो होता है लेकिन NCl5 नहीं होता। इसका एक रीज़न और बता देता हूँ मैं, और इसका रीज़न होता है स्टूडेंट्स कि नाइट्रोजन हैव नॉट वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, 1s2 2s2 2p3। ठीक है ना? और ये इसका बैलेंसी सेल है। और फॉस्फोरस का जो होगा स्टूडेंट्स वो डाउन द ग्रुप आ जाएगा, तो उसके अंदर फॉस्फोरस, यहाँ पर लिख देता हूँ, वाइल फॉस्फोरस हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल। अब फॉस्फोरस के अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन तो केवल 3 बॉन्ड सी फॉर्म कर सकता है, 3 बॉन्डिंग ही तो कर सकता है, क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स जब ये एक्सेप्ट कर लेगा तो इसका ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, और ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो ये बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा। अब PCl5 में तो फॉस्फोरस के पास डी ऑर्बिट्स हैं, फॉस्फोरस के पास तो डी ऑर्बिट्स हैं, तो ये फॉस्फोरस और इलेक्ट्रॉन्स को भी उसके अंदर एक्सेप्ट कर सकता है, उस वैकेंट डी ऑर्बिट्स के अंदर। ठीक है ना? तो इसका मेन रीजन यही होता है कि नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, इसलिए ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाता और ये NCl5 फॉर्म नहीं कर सकता। वाइल फॉस्फोरस हैज़ वैकेंट डी ऑर्बिटल, सो इट मे बी एक्सेप्ट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म PCl5। ठीक है ना? तो आप इसको नोट करिए। तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इसकी में जो केमिकल प्रॉपर्टी है ग्रुप 15 की, उस केमिकल प्रॉपर्टी में पहली प्रॉपर्टीज़ में देखूं, रिएक्शन टुवर्ड्स हाइड्रोजन। ग्रुप 15 के मेंबर हाइड्रोजन के टुवर्ड्स क्या रिएक्शन करते हैं? तो देखो, ऑल द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 reacts with hydrogen and form हाइड्राइड्स। तो देखो ये किस तरह के हाइड्राइड फॉर्म करते हैं। ये एलिमेंट हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा और ये इस प्रकार के हाइड्राइड फॉर्म करते हैं। ठीक है ना? और इस प्रकार के हाइड्राइड फॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स, तो इनके जो हाइड्राइड्स फॉर्म होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं? देखो, NH3, PH3, ASH3, SBH3 और BiH3। ये हाइड्राइड यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ये यहाँ पर सब शो कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ये हाइड्राइड्स इनके फॉर्म होते हैं। अब देखो इन हाइड्राइड्स के अंदर चेक कर लेते हैं हम बॉन्ड लेंथ। इन हाइड्राइड्स के अंदर हम चेक करते हैं क्या? बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर अगर इन सभी हाइड्राइड्स में चेक करें तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ के लिए एटम की जो साइज होती है वो बहुत मायने रखती है। जिस एटम की साइज छोटी है वो उसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो स्मॉल होगी, और जिस एटम की साइज बड़ी है उसकी बॉन्ड लेंथ कैसी होगी? बड़ी होगी। ठीक है ना? तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसके अंदर होगी? अमोनिया इज लेस देन, PH3 इज लेस देन
ASH3 इज लेस देन SbH3 इज लेस देन BiH3। तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसके अंदर है? अमोनिया के अंदर। और सबसे ज़्यादा किसके अंदर है? BiH3 के अंदर। ठीक है ना। अब इसके बाद चेक करते हैं स्टूडेंट्स बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। भाई जिसकी बॉन्ड लेंथ कम है, जिसकी बॉन्ड लेंथ कम है उसके जो बॉन्डिंग करने वाले इलेक्ट्रॉन्स का पेयर है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक है। और जब न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक है स्टूडेंट्स तो वहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा लग रहा है। और ज़्यादा लग रहा है तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको मोर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी कि नहीं होगी? ध्यान से सुनो मेरी बात को। अगर अमोनिया के अंदर बॉन्ड लेंथ कम है तो अमोनिया के अंदर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोजर होंगे। और न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोजर हैं तो स्टूडेंट्स उन पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा लगेगा। तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं होगी? और अगर मैं बात करूं इसकी एंटीमनी की, एंटीमनी को अगर हम चेक करते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एटम की साइज बड़ी है। और एटम की साइज बड़ी है तो यहाँ पर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उनके बीच में जो लेंथ है, डिस्टेंस है, वो भी क्या है? ज़्यादा है। बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हुई है। और बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो इसके जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रॉन वो न्यूक्लियस से कितने होंगे, क्या होंगे? सो फार होंगे, फर्दर सो फार, ये दूर दूर होंगे। अगर दूर हैं तो इनको ब्रेक करने के लिए लेस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो बॉन्ड लेंथ का अगर ऑर्डर में इस ग्रुप 15 के मेंबर्स का के हाइड्राइड्स का चेक करते हैं तो क्या आएगा? अमोनिया इज ग्रेटर देन फॉस्फोरस हैलाइड हाइड्राइड, आर्सेनिक हाइड्राइड, एंटीमनी हाइड्राइड और बिस्मथ हाइड्राइड। यानी कि सबसे कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट किसके पास होगी? बिस्मथ के पास। ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी की रिक्वायरमेंट किसके पास होगी? बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए, बॉन्ड के लिए एनर्जी यहाँ पर अमोनिया के लिए होगी। ठीक है ना। तो ये ध्यान से चेक करो। अब देखो, अब चेक करते हैं हम एसिडिक स्ट्रेंथ को। यहाँ पर चेक कर रहा हूँ मैं, क्या स्टूडेंट्स? एसिडिक स्ट्रेंथ। ग्रुप 15 के जो हाइड्राइड हैं उनमें एसिडिक जो स्ट्रेंथ होती है वो डाउन द ग्रुप क्या होती है? एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। ठीक है ना। तो थोड़ा सा लिख देता हूं मैं, डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है? इंक्रीज होती है। अगर एसिडिक इंक्रीज होती है तो अमोनिया से हम बिस्मथ तक जा रहे हैं। अमोनिया से कहाँ तक जा रहे हैं हम? बिस्मथ तक। तो मोर एसिडिक कौन सा होगा स्टूडेंट्स? बताओ। मोर एसिडिक ये होगा कि ये होगा? भाई अमोनिया की नेचर क्या हो जाएगी? एल्केनिक हो जाएगी। इसकी नेचर बेसिक हो जाएगी इसके कंपैरिजन में। तो क्योंकि एसिडिटी कहाँ पर इंक्रीज हो रही है? डाउन द ग्रुप। तो बिस्मथ का जो ये हाइड्राइड है ये मोर एसिडिक होगा और ये क्या होगा? एल्केनिक नेचर का होगा। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप तो डिक्रीज क्या हो रही है? उल्टी बात करते हैं हम, decreases the basic strength। बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन पुटअप होता है, BiH3 इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू NH3। भाई NH3 की तुलना में BiH3 मोर एसिडिक है कि नहीं है? मोर एसिडिक है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। और एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर जब आप डाउन द ग्रुप जाओगे
तो एल्केनिक नेचर यानी कि बेसिक स्ट्रेंथ तो तब इंक्रीज होगी जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास होगा और ये डोनेट कर पाएगा। भाई इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास है और इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर का क्या हो जाता है, इसका इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण इसका एस ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है ना। तो इसके बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो तो फ्री है, वो तो बॉन्डिंग कर सकता है। तो इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो एसिडिक कम होती है और बेसिक ज़्यादा होती है। तो अमोनिया जो होती है वो बेसिक नेचर की होती है, ठीक है ना। हाँ जी, और नेक्स्ट चेक करते हैं स्टूडेंट्स हम। तो यहाँ पर आप ये लिख सकते हो, अमोनिया इज मोर बेसिक देन BiH3। ये बेसिक नेचर के लिए लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। किसके लिए लिख रहा हूं, बेसिक नेचर के लिए, ठीक है ना। तो फटाफट से आप नोट करिए इनको। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट चेक करता हूं मैं, रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर जो होती है स्टूडेंट्स वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस। यानी कि आप नाइट्रोजन से कहाँ तक जा रहे हो, बिस्मथ तक, यानी कि अमोनिया से कहाँ जा रहे हो, बिस्मथ के हाइड्राइड तक जा रहे हो। तो यहाँ पर ये रिड्यूसिंग पावर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और इंक्रीज होने का रीजन क्या होता है, ये समझ रहे हो ना, इंक्रीजेस। और इसका रीजन ये है स्टूडेंट्स कि देखो अमोनिया के अंदर बॉन्ड लेंथ ऑफ अमोनिया इज bond length in ammonia is less and down the group bond length क्या हो रही है बताओ, increases। बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है तो बिस्मथ और हाइड्रोजन के बिटवीन ये बॉन्ड कैसा है, इसकी लेंथ कैसी है, ज़्यादा। तो बिस्मथ जो होगा ये इजी वे में हाइड्रोजन को छोड़ देगा, इजी वे में क्या कर देगा, हाइड्रोजन को छोड़ देगा। हाइड्रोजन को छोड़ देगा तो बिस्मथ का रिडक्शन जल्दी होगा बजाय किसके, अमोनिया के। समझ आ रही है बात। और इसका रीजन क्या आ गया, इसका रीजन आ गया जो बॉन्ड लेंथ होती है स्टूडेंट्स उसका वैल्यू डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है ना। बॉन्ड लेंथ की जो भाई जितना लंबा बॉन्ड होगा वो उतना ही वीक होता है, ये तो बात आप समझते ही हो। और जितना छोटा बॉन्ड होगा वो उतना ही क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि उसके पेयर्स न्यूक्लियस के पास होते हैं। और लॉन्ग बॉन्ड के पेयर्स कहाँ पर होते हैं, न्यूक्लियस से दूर होते हैं। तो वीक बॉन्ड जल्दी टूटेगा ना, तो वीक बॉन्ड किसका बनेगा, डाउन द ग्रुप आओगे तो हैवियर एलिमेंट्स के जो बॉन्ड्स बनेंगे वो कैसे होंगे, वीकर होंगे। किसके, अमोनिया के कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो देखो और यहाँ पर आगे चेक करेंगे हम, चेक करते हैं बॉन्ड एंगल। तो देखो बॉन्ड एंगल जो होता है स्टूडेंट्स वो बॉन्ड एंगल नाइट्रोजन से लेकर और बिस्मथ तक क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल इन हाइड्राइड्स इंक्रीजेस। और देखो उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन होता है स्टूडेंट्स कि नाइट्रोजन जो होती है, इस नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, नेगेटिविटी वो हाई होती है। नाइट्रोजन की
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है, हाई होती है। और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हाई है तो नाइट्रोजन की वो अमोनिया की स्ट्रक्चर किस तरह से आएगी। अब यहाँ पर हम ये चेक कर रहे हैं कि अमोनिया का बॉन्ड एंगल छोटा क्यों होता है। तो देखो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने के कारण ये जो बॉन्ड बनाने वाले जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ये नाइट्रोजन इन सब को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। नाइट्रोजन इन सभी बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और ये जब इनको अट्रैक्ट करेगा तो इन दोनों के बिटवीन कुछ क्या होगा, रिपल्सन होगा कि नहीं होगा। भाई लॉन पेयर भी तो प्रेजेंट है नाइट्रोजन के अंदर। अब ये लॉन पेयर क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। अब रिपल्सन करेगा तो यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है ना। बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, वही इसका क्या आ जाएगा, बॉन्ड एंगल आ जाएगा। यहाँ पर जो एंगल आएगा वही इसका क्या होगा, बॉन्ड एंगल। अब इसका लेस क्यों हुआ भाई, अगर मैं कह रहा हूँ कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये इन बॉन्ड बनाने वाले जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं इन सबको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये इनका जो बॉन्ड एंगल है वो कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ना। और जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आएंगे तो साइज इंक्रीज होती चली जाएगी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होती चली जाएगी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डिक्रीज हो जाती है स्टूडेंट्स, तो इस जगह पर अगर मैं फॉस्फोरस रख देता हूँ तो फॉस्फोरस के साथ अगर ये बॉन्डिंग करते हैं तो इनकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो इनके बीच में अट्रैक्शन कैसा होगा, बहुत कम होगा। तो इनका बॉन्ड एंगल कैसा होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो अमोनिया के अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है वो सबसे कम होता है पूरे एज कंपेयर टू ग्रुप 15 मेंबर्स। ग्रुप 15 के मेंबर्स के तुलना में अगर इसके बॉन्ड एंगल की हम चेक करते हैं तो वो सबसे कम होता है और BiH3 का सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर चेक किए हैं कि ग्रुप 15 के जो हाइड्राइड्स होते हैं वो हाइड्राइड्स किस प्रकार से फॉर्म होते हैं और उन हाइड्राइड्स के अंदर क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ या वेरिएशंस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे दूसरी हेडिंग, रिएक्शन टुवर्ड्स हैलोजन। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये वाला टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे कि हैलोजन के साथ ये जो ग्रुप 15 के मेंबर होते हैं ये किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स।